प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र सन 2000 से विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और आज अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के समझ जा रहे हैं। सरकार शिक्षा मित्रों से लगातार वादा करती रही है। आज हम बरेली के प्राथमिक विद्यालय सिरसा में पहुंचे और हमने बात की वहां के शिक्षा मित्र सूरज मौर्य से। पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से? जड़ों के माध्यम से। आपने देखा होगा जब भी हम खाद पानी जब बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ग्राम सिरसा में प्राथमिक विद्यालय है जहां पर शिक्षा मित्र बच्चों को शिक्षकों की तरह पढ़ाई कराते नजर आए। जानते हैं शिक्षा मित्र आए दिन मांग भी करते हैं, क्या मामला है, क्या मांगे हैं और क्या परेशानियां हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूरज मौर्य जो कि इस स्कूल में शिक्षा मित्र हैं। सूरज जी, आपका आईटीआई न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा मित्र जो आए दिन मांग करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो मैं आईटीआई न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने हमारी समस्या को अपनी समस्या समझकर और जनता के सामने हमारी समस्याओं को दिखाने के लिए आप हमारे स्कूल आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बताता हूँ शिक्षा मित्रों की समस्या। देखिए, शिक्षा मित्र का चयन कैसे हुआ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सन 1999 के करीब में जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उस समय बेसिक स्कूलों की हालात बहुत बद से बदतर हो चुके थे। हमने देखा इन स्कूलों में गांव वाले गाय भैंस बांधते थे, भूसा भरा जाता था। तो उस दौरान जब बिगड़ी हालात व्यवस्था थी, जो बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था थी, उसको सुधारने के लिए कल्याण सिंह जी ने एक योजना चलाई जिसको शिक्षा मित्र योजना के नाम दिया गया। और उसी योजना के तहत गांव के जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो सबसे योग्य युवक और युवतियां थी, उनको मेरिट के आधार पर शिक्षा मित्र के रूप में चयन किया गया। अब उनका मानदेय उस समय रखा गया था 1850 रुपये। 1850 रुपये से लेकर जो भी गांव के सबसे योग्य युवक युवतियां थे, उस समय उनको शिक्षा मित्र के रूप में लगा दिया गया और वो शिक्षा मित्र पद पर अपना बहुत बेहतर से बेहतर अपना योगदान देते थे। और जो बंजर व्यवस्था हो चुकी थी शिक्षा व्यवस्था, उसको रसाताल से बिल्कुल ऊपर उच्च स्तर पर लेकर आए। आज आप देख सकते हैं हमारे स्कूल की व्यवस्थाएं और हमारे बेसिक की व्यवस्थाएं जो है बहुत ज़्यादा सुधर चुकी हैं। इसमें हम शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धीरे धीरे शिक्षा मित्रों की जो है समय बीतता गया और सरकारें बदलती गई। फिर बीच में मायावती जी की सरकार जब आई तो उन्होंने उन शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने ये डाटा इकट्ठा करवाया कि कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो ग्रेजुएट हैं। क्योंकि इंटर पास शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र के रूप में सेलेक्ट किया गया था, इंटर पास युवकों को, लेकिन उनमें से बहुत से शिक्षा मित्र ऐसे थे जो ग्रेजुएट थे। जो स्नातक शिक्षा मित्र ग्रेजुएट थे, उनको डाटा इकट्ठा करके उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मायावती की सरकार के दौरान उनको अनुमति लेगी ट्रेनिंग के लिए, बीटीसी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एक शिक्षक के लिए बीटीसी की ट्रेनिंग अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में और उसी के तहत ये कहा गया था कि जो भी अनट्रेंड शिक्षक रहेगा यूपी के स्कूल में तो नहीं आएगा। तो हम चूंकि हम अनट्रेंड थे, हमको ट्रेन करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो भी ग्रेजुएट शिक्षा मित्र थे उनको ट्रेन किया गया। हम लोग ट्रेन हुए। उसके बाद अनुमति मिल गई और अगले सरकार के दौरान हम लोगों को जब ट्रेन किया गया 2 साल का बीटीसी प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दिया गया। जब प्रशिक्षण हमने प्राप्त कर लिया अगले सरकार के दौरान, जिन शिक्षा मित्रों ने, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से आप सुनिए कि जिन शिक्षा मित्रों ने 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, 1,72,000 शिक्षा मित्रों में से लगभग 1,55,000 शिक्षा मित्रों ने बीटीसी की परीक्षा पास की थी। जो शिक्षा मित्र बीटीसी की परीक्षा पास हुए थे, उन्हीं शिक्षा मित्रों को केवल समायोजित करके सहायक अध्यापक बनाया गया। आज समाज में कुछ झूठी मीडिया, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, लेकिन हम लोगों के खिलाफ मीडिया में दुष्प्रचार किया गया कि शिक्षा मित्र इंटर पास है, जबकि वही शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने जो ग्रेजुएट थे और उनको बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाया गया और वो बीटीसी की परीक्षा पास किए गए। यानी कि उन्होंने एक शिक्षक की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसके बाद अखिलेश सरकार ने उनको सहायक अध्यापक बनाया। 1,37,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए। उसके बाद एक बेरोजगार युवक जो बीएड पास थे, वो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गए, जिन्होंने हमारे खिलाफ रिट डाल दी और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को
सीधे सीधे समाहित किया गया और हम कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से वो केस हार गए। हम लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और आप सभी को पता है 25 जुलाई 2017 को हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ये केस हार गए। हमको माननीय न्यायालय का फैसला जो भी रहा वो मंजूर है, लेकिन माननीय न्यायालय ने फैसला सरकार के पक्ष में भी दे दिया कि सरकार अगर चाहे तो शिक्षा मित्रों के लिए फैसला ले सकती है और नियमों में संशोधन करके हम लोगों का समाधान किया जाएगा। ये तो रही शिक्षा नीति का। अब बताते हैं कि हमारे सरकार ने जो यूपी सरकार है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं उनकी सरकार जो चल रही है, 2017 के इलेक्शन के दौरान जब हम सुप्रीम कोर्ट से केस चल रहा था तो भाजपा के, आपने भी देखा होगा, भाजपा के संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों के बहुत बड़े स्तर से मुद्दे को शामिल किया गया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम शिक्षा मित्रों का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 3 महीने में न्यायोचित तरीके से समाधान कर दिया जाएगा, यानी कि नियमावली में संशोधन करके या फिर राज्यसभा से और लोकसभा से एक अध्यादेश लाकर। तो बीजेपी ने जो दिया था तो क्या उन्होंने इस पर कुछ गौर किया? हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। 2017 के इलेक्शन में, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया था भाजपा सरकार ने, आज लगभग 4 साल पूरे होने को और उत्तर प्रदेश सरकार जश्न मना रही है 4 साल पूरे होने के, लेकिन उस संकल्प पत्र को आज तक पूरा नहीं किया। 4 साल हो गए और आपको मैं बता दूं इस दौरान हमारे लगभग 4000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र भी हैं। मैं बहुत दुखी भी हूँ क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। हमारे 4000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र आज इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं और वो इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार अनाथों की तरह जीवन जी रहे हैं। जिन शिक्षा मित्रों ने 16 से 20 जो शिक्षा मित्रों की किसी परेशानी के कारण मृत्यु हो चुकी, क्या सरकार की ओर से कुछ उनके लिए, उनके परिवार को कुछ सहयोग? मैं बताऊँ, जब अखिलेश सरकार थी उस दौरान अगर किसी शिक्षा मित्र की मृत्यु हुई तो हमारे माननीय योगी जी जिस समय सांसद हुआ करते थे वो कहा करते थे कि जब शिक्षा मित्रों की अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार से नौकरी दी जाए। लेकिन आज स्वयं जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी पर आसीन हैं, उसके बाद जब 4000 शिक्षा मित्र अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वयं सुसाइड किया है, बहुत 2 से 3% शिक्षा मित्र ऐसे रहे होंगे जिन्होंने सुसाइड किया, बाकी सब ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या मानसिक तनाव के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। और उन शिक्षा मित्रों ने अपने जीवन की जवानी के अपने 16 से 17 साल कुर्बान कर दिया इस बेसिक शिक्षा को सुधारने में। आज उनकी मृत्यु पर जब उनका परिवार अनाथों की तरह जीवन जी रहा है, सरकार की तरफ से 5 लाख को दूर, 5000 भी दूर, 5 रुपया का भी सहयोग नहीं किया गया। और तो और हम शिक्षा मित्र प्रतिदिन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी और जितने भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सबको हम ट्विटर के माध्यम से अवगत कराते हैं कि आज हमारा नया शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन किसी भी नेता के जुबान से संवेदना का एक शब्द भी आज तक नहीं निकला, किसी भी शिक्षा मित्र के लिए संवेदना का एक शब्द नहीं बोला गया। यह बड़ी दुख की बात है। और आपको मैं बता दूं, जब हम अपनी परेशानी सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाते हैं, राज्य के जो मंत्री हैं, आपको बताऊं 2017 में जब सरकार बनती है उत्तर प्रदेश की सरकार, और हम 25 जुलाई 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट से केस हार जाते हैं तो हमारे सारे शिक्षा मित्र प्रदेश के लखनऊ में धरना देते हैं। उस दौरान हमारे धरने को शांत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था, हाई पावर कमेटी, जिसमें कहा गया था कि यह हाई पावर कमेटी जो है शिक्षा मित्र मामले के हित में फैसला लेते हुए जल्द ही शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान करेंगे। हम आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी जितने भी शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र भी क्या उतना ही समय देते हैं बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, आज 9 बजे से 3 बजे तक का स्कूल है, पूरा समय शिक्षा मित्र देते हैं। और मैं तो अभी आप बता रहे थे कि हाई पावर कमेटी, ये हाई पावर कमेटी क्या है? हाँ, मैं जिसके विषय में बात कर रहा था, जब 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन दिवस हुआ था, उस समय हम सभी शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना देने पहुंच गए थे। प्रदेश के ज़्यादातर शिक्षा मित्र वहाँ मौजूद थे। तो हम शिक्षा मित्रों के धरने को शांत करने के लिए यूपी सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया हाई पावर कमेटी, और जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी बनाए गए। और हमसे कहा गया 3 महीने के अंदर आपको न्यायोचित समाधान करते हुए आपका स्थायी समाधान हो जाएगा हाई पावर कमेटी के माध्यम से।
और आज मैं आपको बता दूं कि आज 4 साल हो गए, लेकिन जो 3 महीने में हाई पावर कमेटी का निर्णय आया था उसका आज भी हम इंतजार कर रहे हैं और उस हाई पावर कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया, ना ही बताया गया कि शिक्षा मित्रों के लिए हाई पावर कमेटी क्या कर रही है। और मैं बताऊं, जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जब मैं दिनेश चंद्र शर्मा जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, हमारे राजा हैं, क्योंकि हम प्रजा हैं और हम राजा के समक्ष ही अपनी परेशानी रखेंगे, उनके सामने हम रोएंगे, तो हम ज़्यादा परेशानी जब अपनी रखने लगे ट्विटर पर, तो आपको बताऊं मैं, हमारे जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक भी कर दिया। अब देखिए, जब हम उनके सामने अपनी परेशानी रख रहे हैं तो वो हमको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये हमारे सामने अपनी परेशानी ना रख पाए, और आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। ये शिक्षा मित्र ने सही कहा, क्योंकि जो सरकारी टीचर हैं, जिसको सरकारी बोलते हैं, व्याप्त क्षेत्रों में शिक्षक हैं, उनको जो इतना वो समय देते हैं उतना शिक्षा मित्र भी समय देते हैं, बल्कि शिक्षा मित्र शिक्षकों से ज़्यादा समय भी देते हैं, क्योंकि नज़दीक के रहने वाले होते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित भी शिक्षा मित्र करते हैं, पूरा कार्य करते हैं, तो क्यों ना शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना जा रहा है। बरेली से प्रवीण शर्मा, आर टाइम न्यूज़।